चलिए आज हम लोग वर्ग का उल्टा प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है हम लोग सीख चुके हैं। वर्ग जैसे हम लोग किसी भी एक ही संख्या को दो बार गुना करते हैं तो उस संख्या का क्या हो जाता, वर्ग निकल जाता। हम लोग ऐसा पढ़े हुए थे कि 2 को लिखते हैं 2 गुना 2 4, और इसी चीज को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये 2 का वर्ग है और इसको पढ़ते भी 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर हम लोग निकालने के लिए जानते हैं 9 होता है ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। आज हम लोगों को वर्गमूल के बारे में जानना है। जैसे हम लोग जोड़ घटा जानते हैं, गुना भाग जानते हैं ना, तो जोड़ और घटा क्या एक दूसरे का विपरीत प्रोसेस है। किसी संख्या में 2 जोड़ दीजिए तो उसका मान बढ़ जाएगा, किसी संख्या में 2 घटा दीजिए तो उसका मान घट जाता है, यानी कि एक दूसरे का विपरीत प्रोसेस है। उसी प्रकार से गुना और भाग क्या है, एक दूसरे का विपरीत प्रोसेस है, नहीं है। किसी भी संख्या को 4 से गुना कर दिए तो उसका 4 गुना मान बढ़ जाएगा, 4 से भागा दे दिए तो 4 गुना मान घट जाएगा, है ना। जैसे देख लीजिए कि 10 है, 10 को हम लोग क्या करते हैं 4 से गुना करते थे, कितना होता है 40, और 40 को क्या करते हैं 4 से भागा क्या जाता है 10, 4 गुना मान घट जाता है, 4 गुना मान बढ़ जाता है। तो हम लोग वर्ग जो निकाले किसी भी संख्या का, तो वर्ग मतलब क्या होता है ना, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, इससे पहले वाले क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं। चलिए हम लोगों को जानना है वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट, और वर्ग को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर रूट है क्या चीज, यह वर्ग का उल्टा प्रक्रिया है, प्रतिलोमित प्रक्रिया है, ठीक है, उल्टा, है ना। तो इसको हम लोग सिंबल में, संकेत में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से हम लोग सिंबल में लिखते हैं, और इसको पढ़ते भी हैं वर्गमूल। इसको क्या पढ़ते हैं, वर्गमूल। जैसे देखिए इस मुंडी में ये संकेत है, इसको पढ़ा जाता है क्या चीज, वर्गमूल। कहीं भी इस प्रकार का संकेत देखेंगे किसी भी संख्या के ऊपर लगा होगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे वर्गमूल, या इंग्लिश में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट। ये जो आपका है वर्गमूल, वर्गमूल कभी कभी इस रूप में भी होता है। हम लोग किसी संख्या के ऊपर इस तरीके से या इस तरीके से साइन लगा देंगे, एक प्रकार से चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह, ठीक है, ये भी वर्गमूल का चिन्ह है। ऐसा नहीं समझना कि 1/2 है, ठीक है, 1/2 ही है, मतलब आधा होता है पावर में, ठीक। तो ये भी आपका स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट ही पढ़ा जाएगा, ठीक। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2 4 होता है। तो हम लोग क्या जाने वर्गमूल क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस। उल्टा प्रोसेस का क्या मतलब, यही का, है ना। 10 को 4 से गुना करेंगे 40, भाग क्या है, गुना का उल्टा प्रक्रिया है। तो 40 को उसी 4 से हम लोग क्या कर देते हैं, भागा कर देते, तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है, वही संख्या आ जाता है। तो हम लोग क्या किए, 2 का वर्ग किए, तो 2 का वर्ग किए तो कितना आ गया, 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 का वर्गमूल जो निकालेंगे उसको इस तरीके से लिखते हैं, ये पहले साइन देते हैं, साइन के अंदर में लिखते हैं 4, और इस, ठीक है, और इस चीज को पढ़ा जाता है 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल इंग्लिश में पढ़ते हैं रूट अंडर 4 या स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वही संख्या के बराबर हो जाएगा, है ना, 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। अभी केवल इतना जानना है कि जो हम लोग किसी भी संख्या का जो वर्ग निकालते हैं, उस संख्या का वर्ग का जस्ट उल्टा प्रोसेस कर देने से वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे 4 था, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग और भी संख्या हैं, जैसे कि हम लोग 36 को जानते हैं, है ना। 36 क्या है, 6 का वर्ग है। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार से 49 का हम लोग क्या निकालेंगे, है ना, वर्गमूल, तो कितना आएगा, 7 आएगा। 64 का निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 आ जाएगा, है ना। जस्ट उल्टा है, नहीं है उल्टा,
हम लोग क्या करते थे, 8 का स्क्वायर करते थे, 64 आता था। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 64 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जस्ट उल्टा प्रोसेस से हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफाइन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का अभी हम लोग 1 से लेकर के 30 तक अभी फिर हम लोग वर्गमूल भी लिख लेंगे, और वो आपको याद रहना चाहिए सभी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ आपका प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताया गया है। बताया गया कि पूर्ण वर्ग संख्या, हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में? तो इससे पहले हम लोग वर्ग के आधार पे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या को डिफाइन किए। हम लोग अब वर्गमूल के आधार पर क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या को डिफाइन करते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो ये इसका मतलब है 64 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया है, इसका मतलब 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 49 का वर्गमूल निकल गया है, 7 पूरा पूरा, 49 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जिस भी संख्या का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है ना, वर्गमूल निकल जाता है। तो वर्गमूल किसका निकलेगा, इसी का निकलेगा। क्या आप निकाल सकते हैं 35 का वर्गमूल? नहीं निकलेगा, है ना, लेकिन निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। और उसका हम लोग मेथड सीखेंगे कि कैसे पॉइंट में निकाला जाता है। हम लोगों को अभी यही जानना है कि ये 35 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। लेकिन 36 का क्या होता है, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, 6 निकल जाता है। ये आपका 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरीके से हम लोग वर्गमूल, स्क्वायर रूट क्या होता है उसके बारे में जान लिए, ठीक है। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ गुण को जान लेते हैं। सम संख्या का वर्गमूल सदैव सम संख्या होता है। जैसे देख लीजिए 36 क्या है, सम संख्या। सम संख्या का वर्गमूल निकाले 6, 6 क्या है, सम संख्या। 64 क्या है, सम संख्या। सम संख्या का वर्गमूल निकाले, क्या निकला, 8, 8 क्या है, सम संख्या। समझ में आ रहा है? कोई भी सम संख्या ले ले, उसका अगर हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल, तो क्या निकलेगा, एक सम संख्या ही निकलेगा। ठीक उसी के विपरीत विषम संख्या का वर्गमूल सदैव विषम संख्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं 49, 49 क्या है, 49 विषम संख्या है, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 7, 7 क्या विषम संख्या। उसी प्रकार से हम लोग क्या जानते हैं, 9, है ना, 9 कौन सा संख्या, विषम संख्या है, इसका वर्गमूल कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो विषम संख्या का वर्गमूल सदैव विषम संख्या होता है। आगे दिखाया गया कि शून्य का वर्गमूल सदैव शून्य होता है। अब हम लोग बताइए 0 को 2 बार गुना करेंगे, क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसी प्रकार से हम लोग 0 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। कुछ आने वाला है क्या, 0 ही आने वाला। लेकिन हम लोग जैसे आगे की क्लास में जाते हैं तो ये जो चीज है आपका 0 गुना 0, ये चीज जो है अनडिफाइंड हो जाता है, वो आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आप लोगों को कितना जानना है, 0 गुना 0 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है तो संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एक देख लीजिए ये 9 है, ठीक, 9 पर देखिए शून्यों की संख्या क्या है, सम है कि नहीं है, इसका क्या होगा, वर्गमूल निकल जाएगा। 9 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 जीरो का 200 हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 300 आपका वर्गमूल निकल गया, किसका, 90,000 का। वही चीज यहां बोला, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब है कि 90,000 पूर्ण वर्ग संख्या, 90,000 है ना, वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितना है, 4, 4 सम संख्या है। शून्यों की संख्या सम होती है तो संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा क्या हो जाता है, निकल जाता है। इस तरीके से हम लोग कुछ गुण धर्म भी जान लिए और वर्गमूल के भी बारे में जान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 30 तक का वर्गमूल को हम लोग सीरियली क्रम में लिख लेते हैं, और इससे हम लोगों को याद रहेगा वर्गमूल। और हम लोग इसके बाद वाली क्लास में जानेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इसका 2 तरीका है वर्गमूल निकालने का, एक भाग तरीका आता है, गुणनखंड मेथड आता है, ठीक है। उस दोनों के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। चलिए
जैसे हम लोग अभी देखे कि ये जो है 4 का वर्गमूल निकालना है, तो 4 का वर्गमूल जो है वो बहुत ही इजी तरीका से निकलता है। हम लोग जानते हैं कि 2 होता है। इसको हम लोग कैसे समझे कि इसका वर्ग मतलब निकालने का कुछ सिंपल सा ट्रिक आता है, वो देखिए। तो हम लोग क्या 4 को जो होता है इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर लिखेंगे अगर, तो ये 2 आ गया। तो हम लोगों को यहां से सीख क्या मिला, अगर किसी भी संख्या को हम लोग रूट के अंदर में स्क्वायर के रूप में लिख देंगे तो जिस संख्या का स्क्वायर होगा वो संख्या बाहर चले आएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे देख लीजिए, ये 3 का स्क्वायर है तो आपका जो 3 पर स्क्वायर है तो 3 क्या चले आएगा, बाहर चले आएगा। ठीक उसी प्रकार से आप देख लीजिए, ये 4 का स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा, 4 बाहर चले आएगा। यानी कि ये जो है स्क्वायर और ये रूट ये गायब हो जाता है, एक तरीके से जादू वाला मेथड है ना। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए, 10 का स्क्वायर लिख दिए, इसके ऊपर ओवर रूट चढ़ा दी। ठीक, तो इसमें होगा क्या कि ये और ये खत्म हो जाएगा, 10 आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो किसी भी संख्या का क्या बोला जाए वर्गमूल निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, सबसे पहले स्क्वायर के रूप में उसको अरेंज कर दीजिए, वर्ग के रूप में अरेंज कर दीजिए। अगर वर्ग के रूप में अरेंज कर देते हैं, जिस संख्या का वर्ग होगा वही संख्या इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका होता है ये वाला, अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी संख्या है ना डबल जोड़ा में आ जाए, है ना, जैसे 2 बार गुना करते हैं, है ना, तो 2 बार गुना करने का क्या मतलब हुआ, यही हुआ 3 का स्क्वायर, है ना। इससे हम लोग क्या सीख मिला, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या जोड़ा में आ जाए, किसमें आ जाए, जोड़ा में, एक संख्या क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और रूट वाला चिन्ह क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। छू मंत्र की उड़ा देते हैं हम लोग, है ना, जादू से। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग लिख दिए 10 गुना 10, इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिए, तो रूट के अंदर क्या हो गया, संख्या का जोड़ा निकल गया, तो क्या हो जाएगा, एक संख्या आपका बाहर आ जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से और देख लीजिए, आपका क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये चीज है, रूट के अंदर आ गया आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 5 गुना 5, ऐसा चीज मिल जाए तो क्या करेंगे, या फिर ऐसा चीज मिल जाए 2 गुना 2 गुना 2, ऐसा मिल जाए तो क्या करेंगे, या फिर ऐसा मिल जाए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या करेंगे, या फिर ऐसा मिल जाए 3 गुना 3 गुना 3, तो क्या करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी रूल यही सीखे, जैसे इसमें देख लीजिए, हम लोग क्या जानते हैं, जिस संख्या का जोड़ा लग जाता है उस संख्या को बाहर ले देते हैं। ठीक, इससे क्या हो गया, रूट गायब हो गया इस दोनों के लिए। अब बताइए, ये तो 2 तो अकेला फंस गया ना, तो ये 2 तो बाहर आया नहीं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसी तरीके से लिखेंगे, है ना। इसको पढ़ते हैं 2√2, समझ में आ रहा है। यानी कि जिसका जोड़ा लगेगा तो ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, ये देखिए 3 और 3 का क्या हो गया, जोड़ा लग गया, तो 3 क्या हो गया, बाहर आ गया। उसके बाद ये देखिए, ये वाला तो फंस गया आपका, इसका तो जोड़ा नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख देंगे 3√3, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें यहाँ पे इसका जोड़ा लग गया तो क्या हो गया, 2 बाहर आ गया, फिर देखिए अगला भी जोड़ा लग गया, ये भी क्या हो गया, बाहर आ गया, दोनों के बीच में कौन सा साइन, गुना का साइन, तो 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसे गुना करके देखिए 2 4 8 16, है ना, 16 का क्या होता है, वर्गमूल 4 ही होता है, 4 का वर्ग 16 होता है ना। इस तरीके से भी सीख लिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस तरीके से मान लीजिए आ गया, है ना, यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा लगा हुआ तो 2 बाहर, इसका जोड़ा लगा तो 3 बाहर, इसका जोड़ा लगा तो 4 बाहर, 5 का जोड़ा लगा हुआ तो 5 बाहर, फिर देखिए एक 5 बच गया, है ना, एक 5 बच गया। जब भी जोड़ा लगेगा तभी बाहर होगा, जिसका जोड़ा वो बाहर, और जो फंस जाता है, अकेला रह जाता है, वो रूट के अंदर में वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अगर बहुत बड़ा संख्या दे दिया जाए, जैसे 8 4 2 0, इसको हम लोग सबसे पहले, है ना, किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, है ना, संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे।
और संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देने के बाद संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। जिसका जोड़ा लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाकी जो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो अंदर में ही सड़ जाएगा, गल जाएगा, अंदर में ही हमेशा रहेगा। समझ में आ रहा है?